हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ ये मुझे भी नहीं पता, पर अगर ये वीडियो अच्छी बनी तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, और ये वीडियो अगर अच्छी नहीं बनी तो मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करूँगा। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो अच्छी बनी है। अब इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं खुद से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, और कौन से डिलेमास हैं जिनको मैं फेस कर रहा हूँ, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में सही करके जो मैं अपनी लाइफ को एक्चुअली वर्थ वाइल बना सकूँ। मतलब मैं खुद से भी खुश रह पाऊँ, और ओवरऑल मैं अपनी लाइफ को एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ बनाऊँ। ठीक है, मैं हैप्पी रह सकूँ। तो मैंने ये सोचा इसके बारे में। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें ना एक एग्जाम पहले पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ठीक है, वो बात ये है कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे मुझे आज एक बोनस मिला। ठीक है, वो बोनस है 2 लाख रुपए का। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, 2 लाख रुपए का मुझे बोनस मिला आज। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना कि मैं उस 2 लाख रुपए का बोनस मिला ना मुझे, और मैं आज थोड़ा परेशान था। मतलब मेंटली मेरे सर में दर्द थी, और आई वॉज नॉट हैप्पी विद द वे आई एम लिविंग, है ना। मतलब मैं थोड़ा लेजीनेस था, थोड़ा मैं बीमार था। 1-2 दिन से मैं लगातार ढंग से सो भी नहीं रहा था। तो मतलब आप ऐसे सोचो कि एक दिन ऐसा था 24 घंटे का कि मैं 5 मिनट की भी नींद नहीं ली थी। मतलब ऐसा भी दिन था। तो बेसिकली आई वॉज स्लीप डिप्राइव्ड, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मतलब मेरे को फीवर जैसा लग रहा था एंड ऑल दैट। और जब मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आए ना, मेरे को ज़रा भी हैप्पीनेस नहीं फील हुई, ज़रा भी हैप्पीनेस नहीं फील हुई। तो मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्यों। तो उसका आंसर तो मुझे नहीं मिला, पर मुझे एक रियलाइजेशन ज़रूर हुई। वो ये थी कि भाई, मनी डज नॉट बाय द हैप्पीनेस दैट वी नीड। मनी बाइज फ्रीडम फॉर श्योर, एंड फ्रीडम बाइज हैप्पीनेस। तो ऑब्वियसली मनी विल बाय हैप्पीनेस इन दैट सेंस। बट इफ़ यू थिंक कि पैसा कमाओगे और खुश हो जाओगे, तो वो तो गलत है। ढेर सारा पैसा कमाओगे, उससे जो फ्रीडम आएगा, उस फ्रीडम में कुछ अच्छा करोगे तो खुशी आएगी। ये चीज़ मुझे मुझे मतलब रियलाइज़ तो मुझे है ही, पर वही है ना, एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे मुझे नौकरी से पहले लगता था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं पैसे कमाने लगूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। पर तब मुझे, वही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक आदमी के पास फ्रीडम होता है ना, तब आदमी को फ्रीडम की वैल्यू समझ नहीं आती। और जैसे ही आदमी का फ्रीडम छिनता है, आदमी को फ्रीडम की वैल्यू समझ आती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तब मुझे पता चला कि जो प्राइमरी चीज़ है लाइफ में वो है वक्त, और वक्त के बाद आता है पैसा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, या फिर आप कोई भी सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करेंगे आने वाले टाइम में, वो मैं उस पर नहीं बोल सकता, बिकॉज आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन है और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाओगे। पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में, मतलब इम्पोर्टेंस जो है, वो इम्पोर्टेंस की प्रायोरिटीज़ होती है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने देनी है वक्त को। कि आपका जो वक्त है, क्योंकि इस दुनिया में आपका जो वक्त है वो कम है, वो हर समय बीत रहा है। ठीक है, तो आपका वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने वक्त का जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको रियल हैप्पीनेस मिले, आपको फालतू की चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। तो आई डोंट नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बट नोट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। ठीक है, तो आई होप आपको भी ये रियलाइज़ हो जाए। और और मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको इस वीडियो में, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि मतलब मनी से हैप्पीनेस नहीं मिलती। मनी, ढेर बहुत सारी पैसे से जो फ्रीडम आता है उससे हैप्पीनेस मिलती है। और हाँ ठीक है, मनी से हैप्पीनेस मिलती भी है, तो यही वाली हैप्पीनेस है भाई, वो फ्रीडम से ही हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि देखो,
सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट लाइफ में ज़रूरी है, ठीक है। मतलब सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट सुन के क्लीशे तो लगता है कि क्या सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट और ये सब, पर चक्कर क्या है कि लाइफ में ना, या तो आप डेस्टाइन्ड हो ग्रेट बनने के लिए, या आपको अपनी डेस्टिनी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बस ऐसे ही है जो है, ऐसे नहीं बोल सकते आप, ठीक है। मतलब डेस्टिनी में होता है, जैसे मान लो किसी के बचपन से ही मन करता है कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, जैसे इलोन मस्क था। आप कभी इलोन मस्क की बायोग्राफी पढ़ना, तो उसके आसपास सिचुएशंस, उसकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी कि वो अभी जो है वो बने, ठीक है। उसका दिमाग वैसा था। तो वो है, कुछ लोग डेस्टिनी वाले होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पैदा होने के बाद उनको एहसास होता है कि भाई आई वांट टू बी ग्रेट, आई वांट टू बिकम ग्रेट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट on a track to become great, but you feel like you want to become great, and if you want to become great you need to participate in the self improvement cult that आई ऑल्सो प्रीच, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। अब पर चक्कर पता क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली हर चीज़ से अवेयर हो। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली हर चीज़ से अवेयर होने से क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि आपको मेडिटेशन के बारे में नॉलेज है, मतलब डीप नॉलेज नहीं है क्योंकि डीप थिंकर आप हो ही नहीं, पर आपको एक मेडिटेशन की बेसिक नॉलेज है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज की बेसिक नॉलेज है, आपको हाउ इम्पोर्टेंट इज़ योर स्लीप इसकी बेसिक नॉलेज है, आपको डीप वर्क की नॉलेज है, आपको सोशल मीडिया इज़ बैड की अंडरस्टैंडिंग है, आपको कोल्ड शावर के बारे में पता है, आपको योगा के बारे में पता है, आपको नोफैप के बारे में पता है, आपको गुड डाइट के बारे में पता है, आपको जिम के बारे में पता है। आपको ये सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली हैबिट्स और चीज़ें जो भी होती हैं, जो भी हमज़ा और ये सब यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बताते हैं आपको, वो सब चीज़ें आपको पता है। पर प्रॉब्लम पता क्या है, अगर आपको पता है ना और किसी चूतिए को नहीं पता है तो आप और वो सेम है, क्योंकि यू आर ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी एक्शन दैट क्रिएट्स सम रिजल्ट। मतलब 2 दिन मेडिटेशन कर ली तो क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता है और किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं पता है, तो जिसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता है और वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, और जिसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता ही नहीं है, वो दोनों सेम नहीं हुए। मतलब आप ऐसे सोचो कि जिसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं पता है उसको कोई चीज़ ऐसी पता है जो आपको नहीं पता है, और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता है तो उसको नहीं पता है। वो बेसिकली उसको पता होगा कि उसको चंद्रमा के बारे में पता होगा, है ना, उसको चंद्रमा के बारे में पता होगा, या फिर उसको पता होगा कि मछली कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कहते हैं। अब तुम दोनों में डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना, उसको कुछ और पता है, उसको तुम्हें कुछ और पता है ना। तुम उससे डिफरेंट नहीं हो। तुम उससे डिफरेंट तब बनते हैं जब तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली हैबिट्स को अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म चेंज लाने के लिए जो है वो एग्जीक्यूट करते, उनको डिसिप्लिन्ड तरीके से जो है वो एवरीडे जो है वो उन पे काम करते। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिंपल है। लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना दी हुई है कि ये भी करना है वो भी करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट 3 हैबिट्स हैं मुझे तो लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, और वो 3 हैबिट्स हैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और तीसरी तुम अपनी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखो, ठीक है। मैं तो कभी जैसे मेडिटेशन एक्सरसाइज तो पीक पे है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी है वो कभी डीप वर्क होती है, मतलब मेहनत करना किसी गोल पे, कभी वो गुड डाइट होती है ना, कभी सेहत इतनी अच्छी नहीं रहती, कभी स्लीप होती है, वट एवर, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेसिकली 3 4 5 हैबिट्स मैक्स, ठीक है। जो कि सोना आपने है ही तो सोने को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर दो, है ना, एक्सरसाइज को थोड़ा करो, मेडिटेशन करो, डाइट खाना तो आपने खाना ही है तो खाने को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो रेगुलर चीज़ें हैं उन्हीं को थोड़ा सा
चेंज करना है और कुछ चीज़ों को ऐड करना है, जैसे कि मेडिटेशन एक्सरसाइज को ऐड करना है। और खाना आप खाते ही हो तो खाने को, जो भी खाना खाते हो उसको अच्छा खाना खाना है आपने, और सोना आपने है ही तो जैसे भी सोते हो अच्छे तरीके से सोना है, ठीक है। अपनी इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। और डीप वर्क है तो कुछ ना कुछ डीप वर्क तो आई होप अब तुम करते ही होंगे अपनी लाइफ में, तो उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट यही होती है, ठीक है, 3 चीज़ों की ऑप्टिमाइजेशन और 2 चीज़ों की एडिशन, यही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब अगर तुम ये सब चीज़ें कर नहीं रहे हो तो हु केयर्स कि तुम्हें पता है या नहीं पता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एग्जीक्यूशन के बिना कुछ नहीं है भाई, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई नो यू नो अबाउट दिस, बट इफ़ यू जस्ट नो अबाउट थिंग्स, व्हाट द फक, मतलब व्हाट द फक, इफ़ यू जस्ट नो अबाउट थिंग्स, व्हाट द फक, देयर इज़ नो फक्स टू बी गिवन टू यू, ठीक है, इफ़ यू जस्ट नो अबाउट थिंग्स। तो ये है, ठीक है, जो भी तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और क्या कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में यार, इस वीडियो में मैं ना एक और बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हाँ यही है, मतलब इसी से रिलेटेड है कि प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ रेयर। इससे मतलब क्या है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक बन गया आज के ज़माने में, और जो बेसिक्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, जो एक्चुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, जैसे लुक्स मैक्सिंग वाला पार्ट है एक, ठीक है, ये करो वो करो ये सब, ठीक है। फिर एक्सरसाइज कितनी कॉम्प्लेक्स कर दी है, मतलब जिम में वो करो, है ना, ये योगा वो योगा, वो भी कितनी कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स इसलिए भी लगती है क्योंकि लोग करते नहीं हैं, देखते रहते हैं तो कॉम्प्लेक्स ही लगता है सब कुछ। मेडिटेशन भाई साहब, एक बार मेडिटेशन लिखो तो सही यूट्यूब पे, पागल हो जाएगा बंदा, क्या देखे क्या नहीं, इतना कंटेंट है। गाइडेड मेडिटेशन ही भैया, दुनिया की 1000 मेडिटेशन है गाइडेड, है ना। बुद्ध जो मॉन्क होते हैं वो भी कंटेंट बना रहे हैं ठोक के मेडिटेशन के ऊपर, ठीक है। इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं तो बंदे बोलते हैं भाई करें कहाँ से और सुने किसकी बात मेडिटेशन के ऊपर, वो एक्सरसाइज की बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो कोई नहीं करता, कोई नहीं कर रहा। प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत रेयर चीज़ है, और प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो करता है आदमी, उसकी लाइफ जो है वो सेट हो जाती है, और आज के ज़माने तो और ज़्यादा सेट हो जाएगी। उसका कारण मैं तुम्हें बताऊं, आज के ज़माने में जो आदमी प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेगा ना, उसकी लाइफ और सेट क्यों होगी, मैं तुम्हें उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले कंसेप्ट को एक तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। तुम्हें लगता होगा ना कि ओ भाई मेरे आपकी फीड में, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे आप हमज़ा देखते होंगे, आप कोई और देखते होंगे किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट बनाता है बंदा, आप उसको देखते होंगे और आपको आपकी फीड में वही सब आता होगा, आपके दिमाग में आपकी दुनिया वैसी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, ठीक है। तो आपको लगता है कि बहन जो हर किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता है, और इट्स नॉट एज रेयर एज आई थिंक, मतलब आपको लगता होगा कि इतनी भी मतलब छुपी हुई चीज़ नहीं है, सबको पता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सबको नहीं पता इसका। तुम्हें क्योंकि तुम जीते हो इंटरनेट पे, तुम्हें लगता है इंटरनेट ही सच्चाई है, पर इंटरनेट सच्चाई तो है नहीं, है ना। इंटरनेट पे हर कोई सच बोलता भी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें एक्चुअल में रियल लाइफ में तुम्हें पता करना पड़ेगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबको पता है कि नहीं। तो उसका मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी फीड में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ रही है कंटेंट तो तुम मतलब ऐसे सोचो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही सब कुछ है और सबको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता है। नहीं पता किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। और इसका तुम्हें बताता हूँ कैसे पता करना है तुमने। तुम अब कल जाना और जहाँ पे भी तुम काम करते हो, अगर तुम कॉलेज में हो, कोई नौकरी करते हो, या वटेवर, तुम अपने घर के आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार जाना और बोलना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पता है क्या होती है, सेल्फ हेल्प पता है क्या होती है। आधे से ज़्यादा लोग चूतिए हैं, मैं तो बोलता हूँ। किसी को नहीं पता भाई ये कंटेंट, ये ऐसा कंटेंट भी होता है, यही नहीं पता होगा लोगों को। और आजकल इन्फॉर्मेशन का मीडियम क्या है, कंटेंट है। तो अगर किसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नॉलेज रखना भी रेयर चीज़ है एक, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नॉलेज रखना रेयर चीज़ है, और उसको एग्जीक्यूट करना तो और भी रेयर चीज़ है ना। उसको एग्जीक्यूट करना तो और भी रेयर चीज़ है। और उसमें भी
प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो होती है उसको एग्जीक्यूट करना और भी रेयर चीज़ है। और जो प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एग्जीक्यूट करता है वो बंदा फिर वो किंग है। वो उसको कोई रोक के दिखाए, उसको कोई रोक के दिखाए जो प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है ना आदमी, उसको कोई रोक के दिखाए भला इस दुनिया में। क्योंकि आजकल सारे डीजनरेट्स हैं, सब अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो तो लेजेंड ही हुआ ना, मतलब वो तो टॉप क्लास का बंदा हुआ, उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते किसको हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ किसको बोलते हैं। देखो, प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैं सच बोलता हूँ किसको बोलते हैं, ठीक है। प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं कि वैसे तो पिलर्स होते हैं इसके प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पर्पस, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली जो आदमी इन सब चीज़ों पे फोकस करता है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं जो प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है वो क्या होती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है मेडिटेशन, ठीक है। जो आदमी मेडिटेशन करता है डेली वो प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज, मतलब जो आदमी दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करता है वो प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। फिर आते हैं कोल्ड शावर, जो आदमी दिन में कोल्ड शावर लेता है वो प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है। फिर आती है गुड स्लीप, जो आदमी दिन के 7 से 8 घंटे सोता है प्रॉपरली अच्छे से, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। फिर आता है डीप वर्क, जो आदमी अच्छे से डीप वर्क करता है, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, मतलब एकदम ऑप्टिमाइज्ड डीप वर्क जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और जैसे कैल न्यूपोर्ट वाली बुक में बताया है डीप वर्क कैसे करना होता है, उस तरीके से डीप वर्क करता है, वो होता है लेजेंड, ठीक है। वो होता है प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने वाला आदमी, ठीक है। उसके बाद जो आदमी नो फैप वाले कंसेप्ट पे ध्यान देता है, उसको कॉन्शियसली करता है, पॉर्न नहीं देखता है, ठीक है, नो फैप को करता है ना, मतलब नो फैप को करता है अपने तरीके से करता है। कभी वो 90 दिन की स्ट्रीक बनाता है, कभी वो महीने की स्ट्रीक बनाता है, कभी वो 3 हफ्ते की स्ट्रीक बनाता है, वो उसके ऊपर है। पर नो फैप करता है आदमी, है ना, उसको उसकी नॉलेज है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको नो फैप की, सीमन इंटेंशन की, ब्रह्मचर्य की, वो आदमी प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। ऐसी ऐसी हैबिट्स हैं बेसिकली। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गुड हैबिट्स को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने वाला आज के ज़माने में फ़ोन नहीं चलाता है, जो इंटरनेट में एडिक्टेड नहीं है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं चलाता है, ठीक है। यूट्यूब में देखो ऐसा है, यूट्यूब में अपनी हिस्ट्री ऑफ कर लिया करो और यूट्यूब पे आपको फीड नहीं आएगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अपनी मिनिमम रखा करो, 1-2 लोगों को सब्सक्राइब किया करो और जो जो एक्चुअल में आपको वैल्यू प्रोवाइड करें उनको देखा करो और बाकी अपना काम किया करो। यूट्यूब में कुछ नहीं है भाई, सारा आपका व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं और पैसे कमाना चाह रहे हैं। नहीं, तुमने अपना टाइम और पैसा और अटेंशन उसी बंदे को देनी है इस दुनिया में जो तुम्हें कुछ एक्सचेंज कर रहा हो एक्चुअल में, चाहे वो थॉट्स हों अच्छे वाले या फिर वो कुछ फिजिकल चीज़ हो। पर ध्यान रखना, लोग आजकल आपका पैसा और अटेंशन जो है वो लेना चाहते हैं, उनको आपने ये दोनों चीज़ें नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि अटेंशन मतलब फोकस मतलब टाइम, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मनी सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो यूट्यूब वगैरह को थोड़ा कम करो यूज़ करना। फिर सोशल मीडिया तो बिल्कुल छोड़ी हुई है उस आदमी ने, वो बंदा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और जो बंदा प्योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है ना, वो खुद में खुश है, वो भगवान के लिए अच्छा आदमी है और वो बाकी दुनिया से बहुत अच्छा है। सिंपल, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कोई वैसा नहीं है कि सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स, एक्चुअल में वो सुपीरियर है बाकी लोगों से, ठीक है। तो ये एक बात है। और ये एक बात है, और मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ये हो गया। और मैंने लिखा तो था यार यहाँ पे कुछ, हाँ वही मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यू नो एवरीथिंग अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट योर मेडिटेशन स्ट्रीक इज़ ऑन डे 0, ठीक है। मतलब तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सब कुछ पता है, पर तुमसे मैं पूछूं कि मेडिटेशन कब की है या फिर कितने नंबर की स्ट्रीक पे हो, तो तुम बोलोगे डे 0 पे हैं सर जी। तो डे 0 पे हो तो भाई फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या पता है तुम्हें, मतलब वो पता करके क्या ही करोगे तुम। बराबर हो, एक बराबर। जिसको नहीं पता है और जिसको पता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, वो दोनों एक बराबर है जब तक तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। जैसे तुम एग्जीक्यूट करते हो तुम डिफरेंट बन जाते हो। तो यही है, इस वीडियो में मैं बस यही कहना चाहता था आप लोगों से दैट
मेक योर लाइफ वर्थ इट। छोटी सी लाइफ है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एग्जीक्यूट करो और एक अच्छी लाइफ जियो। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस। बाकी मैं थोड़ा बीमार हूँ यार, इसलिए ये वीडियो में ना एडिटिंग करूँगा, ना थंबनेल बनाऊँगा, ना मैंने ये वीडियो पूरे जोश से रिकॉर्ड की है। तो अच्छी लगेगी तो थैंक यू, नहीं तो भी थैंक यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।